हे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 3.6। इधर पे ऊपर मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी है जय हिंद स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला शुरुआत करके देखते हैं कि भैया ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहले में। तो क्वेश्चन नंबर पहले में देखो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स बराबर हो जाएगा अपन लोगों का किसके 1 के। ये अपन लोगों को क्या करना है, दिखाना है। तो बेटा इस प्रकार के सवालों को मैं आप लोगों को एक बार फिर से लिख के दिखाना चाहूँगा। लेफ्ट हैंड साइड होते हैं तो कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, और इधर पे क्या रहता है अपन लोगों का कॉट एक्स इंटू कॉट 2x हो गया, माइनस में कॉट 2x इंटू कॉट 3x था, माइनस के कॉट 3x इंटू कॉट x बराबर में था 1 के। ये अपन लोगों को बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं लेना है, पूरे सवाल मैंने दोबारा लिख के दिखाया आप लोगों को, ठीक है। तो इधर पे आप लोगों को क्या करना है कि कुछ इस कदर करना है इसमें। देखो मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले शुरुआत के देख रही करो अंक, शुरुआत के अंक देखे भाई साहब। इधर पे लिखा था x इंटू 2x लिखा था अपन लोगों का, राइट। तो देखो 2x और x में कितने बनाए, 3x बना लेते हैं। और सब में देखो ऐसे ही बन रहा होगा, 3x लिखा कहीं पे, 3xg लिखा। तो इस प्रकार के सवालों को प्रथम दो पद देख लिया अपन लोगों ने, x इंटू 2x था, जोड़ करने पर जुड़ जाती हैं घातें। अपन लोग जानते हैं गुणा करने पर क्या होता है कि घातों का योग हो जाता है अपन लोगों के पीछे, ठीक है। मैं हर एक चीज़ की आप लोगों को रामबाण ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो अपन लोग देखते हैं इधर पे क्या हो जाएगा कि 3x हो गया इधर पे ये। तो अपन लोग बेटा ये बताओ 3x को अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस x, यही तो होता है 3x, राइट। या x प्लस 2x भी लिख सकते हैं अपन लोग। तो ये वाले सवाल आप लोग कब बनेंगे, जब आप लोगों की अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप लोगों को इधर पे काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई साहब कि इधर पे भी ले लो कॉट, क्योंकि कॉट में सभी पद हैं। तो कॉट 3x ले लिया, बराबर में ले लिया कॉट x प्लस 2x, कॉट x प्लस 2x ले लिया आप लोगों ने, बिल्कुल भाई साहब 2x ले लिया सर जी हमने, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन में क्या होता है कॉट ए प्लस कॉट बी। तो कॉट ए प्लस कॉट बी, तो इधर पे कॉट लिखना था भाई साहब। मुंह से देखो, मैं मुंह से बोल रहा हूँ कॉट ए और कॉट बी लेकर कॉस लिख रहा हूँ। तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी। अपन लोगों का फॉर्मूला हो गया किसका, कॉट ए प्लस बी का हो गया, जी बना देखो कॉट ए प्लस बी बन गया। ए की जगह पे x और b की जगह पे 2x ही तो रखना है अपन लोगों को, और कॉट 3x बराबर लेके चलना है। तो अपन लोगों ने रख दो इधर पे भाई साहब, मैंने रख दिया क्या, इधर पे आ जाएगा कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा कॉट x प्लस कॉट कितना 2x हो जाएगा इधर पे, राइट। अब भाई साहब इधर पे बच जाती है जंग। तो अब इधर पे देखो कॉट 3x लेके चल रहे थे बराबर में, अब इधर पे जंग बच जाती है। तो देखो एक काम किया करो, इन सवालों में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना प्रैक्टिस के आप लोगों को तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो क्या करना है आप लोगों को, इधर पे आगे करना होता है कि दोनों पक्षों में किसका कॉट एक्स प्लस 2x, कॉट एक्स प्लस कॉट 2x से गुणा करने पर, कॉट 2x से गुणा करने पर करवा दिया अपन लोगों ने गुणा दोनों पक्षों में। देखो बेटा इधर पे हो जाएगा कॉट 3x हो जाएगा इधर पे, और इसका जब गुणा करवा देंगे अपन लोग किसके कॉट एक्स प्लस कॉट 2x से, इधर पे हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कॉट 2x हो गया इधर पे, बराबर लिख लो क्या था इधर पे तो था पहले कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कॉट 2x हो जाएगा। अब इंटू करेंगे अपन लोग इधर पे जब इतने का गुणा करवाएंगे, गुणा करवा के नीचे रख देते क्या हो रहा, कॉट एक्स प्लस कॉट 2x हो गया इधर पे, मतलब कि गुणा में लगा है बगल में। तो जिससे जी कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, जैसे जी कैंसिल हो गया अपन लोगों के, बचा क्या कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस 1, बेटा इधर पे गुणा में लगा के देखे ना कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन लोगों का बचा कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस 1 बच गया अपन लोगों का, इधर पे जी बच गया, ठीक है। तो इधर पे अपन लोगों ने लिखा क्या, इधर पे लिखा अपन लोगों ने कि कॉट 3x गुणा करवा दो इसमें, कॉट 3x इंटू कॉट एक्स प्लस में कॉट 3x
इंटू कॉट 2x हो गया, बराबर में था कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, क्योंकि जे से तो जी कैंसिल हो गए थे, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस 1 बचा था, इधर भी लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस 1। यहाँ पर लोगों का -1 बच गया। ठीक है, अब इधर पे आगे क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आ गया आंसर अपन लोगों का। अपन लोगों को तो केवल पक्षांतर करके अपन लोगों को रख देना है। तो किस प्रकार करेंगे पक्षांतर, तो देखो बेटे बच्चों कि जब इधर पे जी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे कि नहीं, जे पद उठा के इधर पे लाओ, इसको -1 बना रहने दो। देखो 2 स्टेप में सवाल लगा दे रहा हूँ मैं। इधर पे हो जाएगा कॉट 3x इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया, इधर पे कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस में कॉट एक्स इंटू कॉट 2x बराबर हो जाएगा 1 के। आप लोग पक्षांतर कीजिएगा, पक्षांतर करने पर इतना ही मिलेगा। बस अपन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, इधर पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इधर पे अब इसको इस तरह बना था, ये तो आ गया, लेकिन अब व्यवस्थित रूप से रख लेते हैं। तो इधर पे हो जाएगा कॉट एक्स हो गया इंटू लिख दो कॉट 2x। देखो कॉट एक्स जी रहा, कॉट 2x जी रहा, तो इस हिसाब से रख लो अपन लोग। ठीक है, इनको पास पास में रख लो, मतलब कि जैसे सिद्ध करना था, जो अपन लोगों को ये बनाना था ना, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला बनाना था ना आप लोगों को, तो उसी क्रम में मैं अब रख रहा हूँ इन लोगों को। बस माइनस के कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस के कॉट 3x इंटू कॉट एक्स बराबर हो जाएगा 1 के। आंसर हो गया। बस इतना छोटे छोटे सवाल थे, बस आप लोगों को इतना छोटे छोटे सवाल बनने चाहिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने आपका अगला सवाल। अगले वाले सवाल तो भाई साहब बहुत ही सरल हैं। देखते हैं सबसे पहले इधर पे देखो, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट, तो अपन लोग सबसे पहले इसको सिद्ध करना है अपन लोगों को। इधर पे क्या करना है, इधर पे लिखा है जैसे अपन लोगों को सिद्ध कीजिए कि ये तो लिखा अपन लोगों को सिद्ध करना, मतलब कि tan 4x से अपन लोगों को 4 tan x 1 माइनस tan x स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x सिद्ध करना है अपन लोगों को। तो अब इसको किस प्रकार सिद्ध करें, तो एक पक्ष ले लेते हैं, tan 4x ले लो अपन लोग इधर से, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, बराबर लिख लिया मैंने क्या, इधर पे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है यार। इधर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, पहले ही बता दिया था आप लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड लिया जब मैंने tan 4x था इधर पे राइट, तो बराबर मैंने लिख लिया tan 4x को। तो मेरे प्यारे बच्चों अपन लोग tan 4x को क्या लिख सकते हैं, अपन लोग लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, कह के 2 इंटू 2 करवा देंगे 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, tan 4x को कितना लिख सकते हैं। अपन लोग ये भी जानते हैं कि बेटा tan 2a का फॉर्मूला, तो देखो tan 2a बराबर क्या होता है, अपन लोग फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं इधर पे, tan 2a बराबर होता है, मैंने आप लोगों को कहा था फॉर्मूला याद कर लेना, tan 2a बराबर क्या होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये होता है अपन लोगों का फॉर्मूला। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए किसका होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो tan 2a का फॉर्मूला बन गया ये, क्योंकि a अपन लोगों ने क्या मान लिया 2x मान लिया था इधर पे भाई साहब, जैसे tan 2a है तो 2 तो भाई साहब ये रहा अपन लोगों का, a क्या हो गया इधर पे 2x हो गया। इधर पे अपन लोग फॉर्मूला लगा देंगे इसका, तो अपन लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा क्या 2 tan a, मतलब कि 2 tan a क्या माना 2x था, तो 2x हो गया अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर था, तो 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब कि tan स्क्वायर a कितना माना था 2x माना था, तो 2x लिख सकते हैं अपन लोग इधर पे कि नहीं, आप लोग कहिए सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा देखो tan 2x का फॉर्मूला ये भी बन गया। अब tan 2a बराबर होता है या tan 2x बराबर क्या होता है 2 tan a पर 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो अपन लोगों को देखो tan 2x मिल गया। अपन लोग फिर से इसमें मान रख देंगे इसका, ठीक है, तो अपन लोग लिखेंगे अब tan 2x का मान रखने पर, इधर पर लिख सकते हैं tan 2x का मान रखने पर अपन लोगों ने लिख दिया इधर पे राइट लिख दिया। तो इधर पे देखो 2 tan a 2a होता है, जो इधर पे क्या हो जाएगा 2 तो था इंटू मल्टीप्लाई में tan 2a का फॉर्मूला और रख दो, जो लिखा 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो इधर पे क्या है tan 2x है, तो अपन लोगों का क्या हो जाएगा इधर पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस, अब देखो tan 2a था इधर पे, तो a जे हो गया 2 ये हो गया, ठीक है 2a, ठीक है, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया इधर पे, ठीक है। अपॉन में कर लेते इधर पे अपन लोग, अपॉन में किया जब मैंने तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x लिखा था भाई सब इधर पे, तो कोई बात नहीं tan स्क्वायर लिखा था इधर पे, लेकिन tan 2a का फॉर्मूला तो ये भी बन रहा, भले स्क्वायर चढ़ा है इस पे, लेकिन tan j हो गया 2j हो गया और a ब्रैकेट में अपना ये रह गया।
तो अपन लोग फिर से लगा देंगे क्या, टेन टू बराबर होता है 2 tan है अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर, राइट। तो अपन लोगों ने लिख दिया इधर 1 माइनस टेन स्क्वायर 2a था, तो इधर पर ब्रैकेट लगा देंगे 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर, और इधर पे हो जाएगा क्या, x का होल स्क्वायर बच्चों, क्योंकि इधर पे टेन स्क्वायर x था। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। अब इधर पे देखते हैं आगे, देखें अब तो इधर पे देखते हैं अपन लोग क्या लिखेंगे। अपन लोग इधर पे 2 का गुणा 2 में करवा देंगे, सबसे पहले गुणा करवा दो, तो इधर पे क्या हो जाएगा 4 tan x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इधर पे। अब अपन लोग बटी लगा दो इधर पे 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर था इधर पे, राइट। तो इधर पे ऐसे ही लेकर आन दो कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, इधर पे 2 का वर्ग का था, स्क्वायर लगा था, जैसे कि स्क्वायर लिखा है इधर पे, तो 2 मतलब कि 2 दूनी 4 हो जाता, तो 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा इधर पे, 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए इसके अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इतना ही तो आएगा अपन लोगों का, ठीक है। मुंह से बोलता जा रहा हूँ, समझते जाना आप लोग। इधर पे आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर क्या पाया, ये पाया अपन लोगों ने कि 4 tan x तो मिल ही गया था। अपन लोग दोबारा लिखना चाहते तो दोबारा लिखने दो, दोबारा लिख दूँगा मैं तो भाई साहब। देखो 4 tan x तो अपन लोगों को ये मिल ही गया था, अपॉन मिला था क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख गया था, अपॉन में क्या मिला था 1 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मिल गया था अपन लोगों को, मिल गया था कि नहीं। अब अपन लोग इनका कैंची गुणा मतलब कि लासा ले लेंगे और इसमें गुणा भाग करवा देंगे, तो अपन लोगों का आंसर आ जाता है, राइट राइट। तो अपन लोगों का आंसर आ जाता है भाई साहब। तो अपन लोगों ने जब कैंची गुणा करवाएंगे इनका, तो अपन लोगों को मिल जाता है क्या 4 tan x ब्रैकेट में मिल जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ जाता है क्या, इधर पे आ जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाता है इधर पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस में मिल जाता है अपन लोगों को 4 tan स्क्वायर एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों अपन लोग इनका अब होल स्क्वायर खोलते हैं, होल स्क्वायर खोल खाल के वगैरह वगैरह कुछ कर करू के अपन लोग इनका आंसर हवा लेते हैं। तो बस आप लोगों का ये काम है, आप लोग होल स्क्वायर खोलिए, अगर ना आए समझ में तो मुझे बताइएगा, मतलब कि अगर आंसर ना आए तो बताइएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं जानता हूँ आप लोग गुस्सा हो रहे होंगे, कहेंगे कि सर कि आप लोग पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के नाम पे खिलवाड़ करते। तो बच्चा मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोग खुद जितना लगाएं उतना ही अच्छा है। मुझे तो आता है, मैं लगा दूंगा आप लोगों के सामने, आप लोग सीख जाएंगे, लेकिन कुछ पल के लिए, फिर इसके बाद आप लोग भूल जाएंगे। इस वजह से मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोग खुद लगाएं, पेन कॉपी लेकर बैठे खुद पढ़ें मतलब कि स्वतः, तभी आप लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके हर कोई कलेक्टर नहीं बनता। सब कलेक्टर बन जाएंगे तो फिर चाट मसाले की ठिलिया कौन लगाएगा भाई, चाट पकौड़े की ठिलिया कौन लगाएगा। बायां पक्ष देखते हैं अपन लोग, इधर पे रखा है क्या बायां पक्ष में, बायां पक्ष या अपन लोग जानते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड, cos 4x रखा है इधर पे, इतना सिद्ध करना अपन लोगों को। तो अपन लोग जानते हैं कि cos 4x है, cos 4x को क्या लिख सकते हैं cos 2x इंटू एक्स लिख सकते हैं भाई साहब, सॉरी बिल्कुल cos 2x इंटू 2 लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते भाई साहब, 2 दूनी 4 हो जाएगा क्योंकि। तो अपन लोग अब तुम बेटा ये भी जानते होगे, क्या जानते होगे कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं cos 2 और 2x, मतलब कि cos 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a का फॉर्मूला बेटा ये होता है, इसमें ये वाला अप्लाई होता है, ठीक है। तो cos 2a का इसमें अप्लाई हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इधर पे हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो अपन लोगों को बस कुछ नहीं करना है, cos 2x का फॉर्मूला खोल दो। तो cos 2x का फॉर्मूला जब खोलेंगे तो देखो a तो जी हो गया, तो इधर पर 2 cos स्क्वायर ए होता है, तो 2 cos स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख देंगे 2x और माइनस के 1 हो जाएगा इधर पे, ठीक है। अब इधर पे अपन लोगों को क्या करना है कि cos 2x होता है इधर पे जी लिखा, इधर पे तो cos 2x भी तो है भाई, इसका फिर से रख देंगे। तो देखो 2 लेते हैं बाहर, और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर भी चढ़ाया इधर पे बच्चा, पूरे पोल स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो इधर पे होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इधर पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 तो बाहर था ही ऑलरेडी, राइट। इधर पे हो जाएगा क्या, इधर पे तो 2 लिख लिया अपन लोगों ने, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर था, अपन लोग इसका खोल दो होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलते हैं अपन लोगों को क्या प्राप्त होता है,
देखो 2 दूनी 4 4 कॉस की पावर 4x माइनस की 4 कॉज स्क्वायर एक्स प्लस की 1, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस पे का खोला मैंने, ए स्क्वायर जी हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab हो गया इधर पे, राइट। अब इधर पे -1 तो था ही, -1 भी लगा दिया भाई साहब अपन ने। गुणा करवा देंगे 2 का, 4 दूनी 8 होता है, 4 कॉस स्क्वायर 8 4 कॉस की पावर 4x हो जाएगा, माइनस 4 दूनी कितना होता है 8 होता है भाई साहब, तो माइनस के 8 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इधर पे कितना होता है प्लस 1 होता है इधर पे, राइट राइट, तो +1 लगा देंगे अपन लोग, और -1 था इधर पे, तो इधर पे देखो 2 का गुणा करवाएंगे एक में तो 2 हो जाएगा, और -1 था ही। ठीक है, इधर पे इतना कर लिया अपन लोगों ने, कैलकुलेशन रह गया आप लोगों की, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। इधर पे अपन लोगों ने क्या करेंगे कि इधर पे घटा लो पहले, तो 8 कॉस 4x माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के कितने बन गए 1 बन गए अपन लोगों के। बोलिए आप लोग भी 1 बन गए सर जी। तो अपन लोग इसको इस पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस 8 कॉस 4x माइनस के 8 हो गया कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपन लोग इसको। ठीक है, अब अपन लोगों को क्या करना है, इधर पे लिखना है 1 प्लस 8 कॉज स्क्वायर एक्स। देखो 1 प्लस 8 था, इधर पे 8 कॉज 4x लिखा, माइनस 8 कॉज स्क्वायर एक्स लिखा, तो 8 कॉज स्क्वायर एक्स अपन लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉज स्क्वायर एक्स है, तो अपन लोगों का इधर पे क्या आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा अपन लोगों का कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1, इधर पे आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो जब भी कॉमन लेते तो भाग दे दिया करो, जितना कॉमन लिया करो, ठीक है। तो इधर पे हो जाएगा क्या 1 माइनस 8 कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। जी कैसे हो गया साइन स्क्वायर एक्स, देखो बेटा 1 है, इधर पे आप लोग पक्षांतर करेंगे यानी कि माइनस कॉमन लेंगे जब, तो इधर पे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स क्या होता है, सॉरी कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो अपन लोगों को 1 माइनस करना पड़ेगा, तो अपन लोग इधर पे माइनस कॉमन ले लेंगे और इधर पे आ जाएगा अपन लोगों का ये आंसर। इतना सिंपल सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरी वीडियो देखो कोई ज़्यादा देखता है नहीं, जब तक उधर पे अच्छे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तब तक मज़ा कैसे आएगा एक टीचर को भी पढ़ाने में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन ये रहा, cos 2x अपन लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेना है, सिद्ध इसमें भी करना है कि इतने से इतना सिद्ध कर दो भाई साहब। तो देखो cos 2x बराबर अपॉन में लिखा cos x माइनस साइन एक्स लिख दिया, cos x प्लस साइन एक्स सिद्ध करना है। अपन लोग क्या जानते हैं कि चूँकि अपन लोग जानते हैं क्या सूत्र लिख रहा हूँ मैं इधर पे, cos 2x बराबर होता है क्या cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं, बिल्कुल cos 2x का रख देंगे, इधर पे होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में रख दो cos x माइनस साइन एक्स, राइट। अब इधर पे हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, इधर पे हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। इतने से इतने चमक गए, आंसर आ गया cos x प्लस साइन एक्स, हेंस प्रूव्ड। इतने सिंपल सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है कि ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को भी, मैं जानता हूँ भाई आप लोगों को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो को प्यार नहीं देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्यार दीजिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को प्यार दीजिए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तभी मज़ा आता है एक टीचर को भी पढ़ाने में। धन्यवाद।